हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। आज हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किए, जिसमें हम टोटल अब तक 63 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एंड सेकंड वीडियो में मैंने 33 क्वेश्चंस को कलेक्ट किया था। टाइम था उसमें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कम हुआ। आज का जो वीडियो है ये भी सेम उसी तरह से, इसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो अब तक आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, और होपफुली आपको ये वीडियो पहले के 2 वीडियो की तरह ही अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे हार्टी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स ज़रूर करके बताया करिए कि वीडियो कैसा लगता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम 64 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें से पहले हम 63 क्वेश्चंस को मतलब 2 अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, मतलब नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ऊन, रेशम, चमड़ा और नायलॉन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नायलॉन। प्राकृतिक मतलब नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ये सिंथेसाइज पॉलीमर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नायलॉन। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो इसका थर्ड एक बात जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये आज हर व्यक्ति अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों के साथ गो थ्रू होता है। आप नॉन स्टिक यूटेंसिल्स अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि वो किससे बने हुए हैं। तो जो इसके ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी टेफ्लॉन, सी पॉलीस्टायरिन एंड डी पॉलीप्रोपाइलिन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। ये बिल्कुल याद करके रखिएगा, आपको भी मज़ा आएगा जब आप उन बर्तनों में खाना बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये टेफ्लॉन का बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी लेयर पे कुछ चिपकता नहीं है। इसीलिए मोस्टली आप देखते हैं कि फास्ट फूड वगैरह जो भी चीज़ें बनाते हैं हम घरों में, तो उनको प्रिफ़र करते हैं कि नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में ही बनाए या फिर कम ऑयल यूज़ करना है तो भी वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे किचन की चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। मतलब बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में प्रयुक्त सहायता करता है, इथेफॉन, एट्राइलिन, आइसो प्रोटूरॉन या मेलेथियान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इथेफॉन। कुछ अलग अजीब तरह के नाम हैं, याद रखिएगा, इथेफॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इन्होंने टेबल दिया हुआ है, 2 टेबल, बायोगैस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, डीटीटी एंड निकोटीन। तो सुमेलित कौन, डीटीटी तम्बाकू, सॉरी निकोटीन तम्बाकू, और बायोगैस कीटनाशी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार, डीडीटी गोबर। तो इसमें जो सुमेलित हैं वो हैं ऑप्शन डी, मतलब 2 और 4। बाकी 1 और 2 3 सुमेलित नहीं हैं। डीडीटी कीटाणुनाशी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 और 4। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। पोटेशियम साइनाइड, मेथेनॉल एवं पेरिडीन, एसिटिक अम्ल एवं पेरिडीन और नेफ्थलीन। 3 बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं नेफ्थलीन में। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेथेनॉल एवं पेरिडीन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मीथेन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो छपाई में प्रयोग होने वाली स्याही है वो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, निर्गंधीकरण के रूप में। वो किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध के रूप में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में या फिर निर्गंधीकरण के रूप में। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन
बी रासायनिक युद्ध में। ऑप्शन बी रासायनिक युद्ध में। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो इसके जो ऑप्शन हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और गंधक। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोल, एमिनो एसिड्स। मैं इसमें हम सही क्वेश्चन को टिक करते हैं। ऑप्शन ए है जो मैंने अभी पढ़ा, यही इसका सही आंसर है। मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मैं आपको यहाँ पे एक बता दूँ, जब एक कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसे हम मेथ सीरीज कहते हैं। जब मतलब C1 फिर C2 इथेन, C3 प्रोपेन और C4 ब्यूटेन, मतलब CH4 C2H6 C3H9 इस तरह से, सॉरी C3H8, इस तरह से इनका ये सही क्रम है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप मीथेन में मतलब एक कार्बन, इथेन में मतलब 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन और ब्यूटेन में 4 कार्बन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस का। ऑप्शन सी मस्टर्ड। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, नारियल का चारकोल या एनिमल चारकोल। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एनिमल चारकोल। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग होता है? पायरेथ्रोन, रेटिनोन, इफ्रेड्रिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अभी इस तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था पीछे, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने इसी से मिलते जुलते। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए पायरेथ्रिन। नेक्स्ट, प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए जीवाणु। नेक्स्ट, बकमिंस्टर फ्लोरीन है कार्बन यौगिक जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। या फिर फ्लोरीन का एक बहुलक है, या फिर थर्ड ऑप्शन है कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कार्बन। बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है कार्बन यौगिक जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छा होता है। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन है प्रतिजैविक, शामक, एंटीपायरेटिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम पृथ्वी, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो इसका जो सही आंसर है एक पेड़ से एस्पिरिन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। इन्होंने इसके सेकंड नाम दिए हुए हैं द्राक्ष शर्करा, इच्छु शर्करा, फल शर्करा या फिर यव शर्करा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, शहद का मुख्य घटक है फल शर्करा। अब मधुमक्खी पौधे के फूल पे बैठ कर के उनके जो जूस होता है उसको शक करके शहद का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? PVC के, नायलॉन के, पॉलीस्टाइरीन के या बेकेलाइट के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बेकेलाइट।